जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव, सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, हमारा गोवंश चैनल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देने के लिए संकल्पबद्ध है। नियमित रूप से आपको अच्छे वीडियो दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। दुनिया में 7 सुख बताए हैं। पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख प्राप्त करने के लिए मानव हजारों साल से प्रयत्नशील है, लेकिन उसी सुख को प्राप्त करने में आज तक भी वो असक्षम है। चूँकि स्वास्थ्य के पायदान पर व्यक्ति खरा नहीं उतरता। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या उसके लिए गुण धर्म हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है और होता है। आज अगर किसी घर में कोई बड़ी बीमारी अगर किसी को लग जाती है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है और सारा विकास का क्रम रुक जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम घर, परिवार, समाज, राष्ट्र को सबसे बड़ी कोई देन दे सकते हैं, बड़ी कोई जानकारी दे सकते हैं, तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना नितांत व परम आवश्यक है। इसके लिए हमें जागरूक, सजग रहकर हम अपने आप को स्वस्थ व समृद्ध रहेंगे तो हम निश्चित रूप से हम अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे और मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाएगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक व उपयोगी है। अतः मानव को चाहिए कि अपने आप को नियमित दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या आदि नियमों का पालन कर अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो पाएंगे कि वह व्यक्ति जिसके वात, पित्त, कफ सम हो। जैसा कि आयुर्वेद में बताया है, 3 मुख्य घटक हैं स्वास्थ्य को निर्धारण करने के लिए। इसमें वात, पित्त और कफ का संतुलित होना ही स्वस्थ कहलाएगा। इसके अलावा 7 धातुएं, जैसा भी आपको पता है, भोजन खाने के बाद में भोजन के विभिन्न घटक बनते हैं, जिसमें भोजन खाने के बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और शुक्र का निर्माण होता है। 8 धातुओं का निर्माण होता है। तो उन 8 धातुओं का निर्माण संतुलित अवस्था में होना ही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। इसके अलावा मानव की 5 बाहरी इंद्रियां और 6 आंतरिक इंद्रियां मुख्य रूप से शामिल है। कुल मिला के 11 इंद्रियों का संतुलित व नियमित होना एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। बाहरी इंद्रियों में नाक, कान, गला, मुंह और त्वचा शामिल है, जो कि हम बाहरी ज्ञानेंद्रियों के रूप में जानते हैं। 6 आंतरिक इंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिया, मलेंद्रिया व मन शामिल है। इनका संयमित व नियमित व संतुलित होना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है और जो 11 इंद्रियों का संतुलित व नियमित होती है, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसके अलावा व्यक्ति का सकारात्मक होना भी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को मापदंडों में महत्वपूर्ण आवश्यक है। अतः व्यक्ति का स्वस्थ होना भी सकारात्मक
पहलू को दर्शाता है। इस प्रकार हम कहें कि वह व्यक्ति जिसके वात पित्त कफ सम हो, 7 धातुएं सम हो, 11 इंद्रियां जिसमें 5 बाहरी इंद्रियां, 6 आंतरिक इंद्रियां सम हो, इसके अलावा व्यक्ति सकारात्मक हो, इन सभी सामूहिक गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति, इन सभी गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति जिसमें ये गुण धर्म व्यक्ति में पाए जाते हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ है। अतः हम अपने आप को इन मापदंडों में रखें, जांचें, समझें, अनुभव करें और पाएं कि क्या हम स्वस्थ हैं। हम अपने आप को जांच एवं परखने के लिए हमें ये मापदंड बताए जा रहे हैं। इन मापदंडों का उपयोग कर आप अपने आप को स्वस्थ व अस्वस्थ की श्रेणी में आप स्वयं रख सकते हैं। अतः हमें जो भी व्यक्ति हैं, महिला पुरुष बच्चे हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उपरोक्त बताए गए मापदंडों को अपने जीवन में शामिल करें और इनमें कहीं भी अगर असंतुलितता है तो उसको नियमित व संयमित करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य के एक दूसरे पहलू में अगर हम बात करें तो मित भूख, हित भूख और ऋत भूख, यानी मित भूख यानी भूख से हल्का सा कुछ कम खाएं। दूसरा हित भूख, हमारी हर व्यक्ति की वात पित्त कफ प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुरूप हम भोजन इत्यादि का सेवन करें। तीसरा ऋत भूख, ऋतु भूख का मतलब है सर्दी, गर्मी, बरसात आदि ऋतुएं जो भी होती हैं उनके अनुरूप अगर हम भोजन का अनुपालना हम करते हैं, भोजन जितना हम लेते हैं उसकी अगर अनुपालना हम करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो इन मित भूख, हित भूख और ऋत भूख के नियमों का पालन करना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है और हम स्वस्थता की परिभाषा में तभी खरे उतरेंगे जब हम दिए गए मापदंडों पर पूरा उतरेंगे। इसके अलावा एक मापदंड और भी हम मान सकते हैं कि अपने भोजन में हम सॉलिड यानी कि जो कठोर पदार्थ है उसको हम सॉलिड ड्रिंक्स यानी कि जो आपका भोजन में सॉलिड पदार्थ है उसको आप पीजिए। और लिक्विड ईट, कहने का तात्पर्य है भोजन इत्यादि है, रोटी है, चपाती है, खाद्य पदार्थ है जो सॉलिड है उनको हम पिए, और जो लिक्विड है, दूध है, दही है, पानी है, शरबत है, इनको हम खाएं। इसका तात्पर्य आप समझिए कि सॉलिड ड्रिंक, चपाती है, फल है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको इतना हम पेस्ट बनाएं अपने मुख के लार के द्वारा, उतना हम उनको पेस्ट बना लें कि वो भोजन जो है तरल अवस्था में आ जाए और आसानी से हम उसको निगल सकें, पी सकें उसको। और अगर हम दूध, छाछ, लस्सी इत्यादि का सेवन करते हैं तो उसको हमें खाना है। खाने का तात्पर्य है कि वो हम दांतों के माध्यम से इतना बारीकी घूट करके हम उसको खाएं या उसको खाएं जिससे कि वो व्यक्ति भोजन को, लिक्विड को खा सके। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इन तीनों मापदंडों में इसके और भी मापदंड हो सकते हैं। इन विधियों का अगर हम अनुपालना करें तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति स्वास्थ्य की परिभाषा में अपने आप को खरा तो पूरा उतार सकता है। मापदंड और भी हो सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके लिए दिए गए उपरोक्त मापदंडों को अगर हम पूरा रूप से, सही रूप से अगर हम इसमें अनुपालना कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को स्वास्थ्य की परिभाषा में जांच व परख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना। आपसे निवेदन कि आप हमारे गोवंश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं जिससे आपको आगामी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, कृपया हमें अपने सुझावों से अनुभूत कराएं।
हमारे जीवन में जो 7 सुख हैं उसमें पहले पायदान को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आगामी पायदानों को भी हम पूरा कर पाएंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए केवल इतना। निवेदक गव्य सिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गणेश चेतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत, जय स्वदेशी।